मैं डॉक्टर के.एल. गुजर, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बीए पार्ट फर्स्ट प्रायिकी के अंतर्गत जो मार्क्स का डिवीजन है उसके बारे में चर्चा की थी और सिलेबस पे चर्चा की थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से आपको 4 सवाल हैं, उनके जवाब देने हैं। प्रत्येक सवाल 5 नंबर का होगा। तो इस तरह से जो लिखित परीक्षा का पूर्णांक होगा 20 होगा। उसी वीडियो में मैंने आपको भूगोल प्रायिकी के सिलेबस के बारे में भी चर्चा की थी। पूरे सिलेबस को हम 5 बिंदुओं के अंतर्गत बांट सकते हैं और हर बिंदु से एक एक सवाल पूछा जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे, जो पहला टॉपिक है मापनी, स्केल। मापनी का अध्ययन हम 10 शीर्षकों के तहत करेंगे। पहला शीर्षक है मापनी की परिभाषा व अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्केल। मापनी वह अनुपात है जिसमें धरातल पर मापी गई दूरियों को छोटा करके मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी देश, प्रदेश को समान आकार में मानचित्र पर प्रदर्शित करना संभव नहीं है। ऐसा मापनी द्वारा ही संभव है। मापनी या मापक मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा पृथ्वी पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी के अनुपात को कहते हैं। स्केल इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। दूसरे शब्दों में, मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी तथा भूमि पर वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक या मापनी कहते हैं। इसे हम इस सूत्र के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। मापक या मापनी बराबर 2 बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी बटे उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की धरातल पर दूरी। माना कि A तथा B कोई 2 बिंदु हैं जिनके बीच दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर तथा भूमि पर 1 किलोमीटर है। तो उस मानचित्र का मापक होगा, कथनात्मक मापनी में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अगर इसे आरएफ में व्यक्त करें तो यह होगा RF 1:1 लाख। RF का जो 1 है वो मानचित्र की दूरी होगा, अंश जो है वो मानचित्र की दूरी होगा, और हर उसी मापनी में, उसी इकाई में धरातल के बीच की दूरी होगी। अब जो दूसरा शीर्षक है नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्केल। हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि मापनी की
क्या क्या आवश्यकता है या इसका क्या महत्व है, तो इस बारे में मैं आपको 3 बिंदु पर चर्चा करना चाहूंगा। इसमें पहला बिंदु है, मापनी के द्वारा समस्त पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग को आवश्यकता अनुसार आकार वाला मानचित्र बनाकर सही सही प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा जो इसका महत्व है, मापनी की सहायता से हम दूरियों का सही अध्ययन कर सकते हैं एवं संबंधित भूभाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है, मापनी के बिना मानचित्र एक कच्चा रेखा चित्र मात्र ही रह जाता है, अर्थात मानचित्र माइनस मापनी बराबर रेखा चित्र है, जिसको हम रफ स्केच कहते हैं। रफ स्केच को हम जब मानचित्र में रफ स्केच से मानचित्र बनाने जाते हैं तो हम सर्वेक्षण के द्वारा एक मापनी लेकर के हम उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्केल का अध्ययन हम 3 शीर्षकों के तहत करेंगे। तो पहला जो मुख्य शीर्षक था, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्केल्स। दूसरा था, नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्केल। तीसरा जो बिंदु है जिसकी अब मैं चर्चा करूंगा, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्केल्स ऑन ए मैप, मानचित्र पर मापनी को प्रदर्शित करने की विधियां। मानचित्र पर मापनी को प्रदर्शित करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहली विधि है कथनात्मक मापनी, स्टेटमेंट ऑफ स्केल। इस मापनी को विवरणात्मक मापनी भी कहते हैं। इस विधि से किसी मानचित्र पर उसके मापक को शब्दों में लिखा जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अतः इसे शाब्दिक विवेचन विधि भी कहते हैं। भारतवर्ष में गांवों के भूसंपत्ति मानचित्रों तथा मकानों के प्लानों में प्राय इसी विधि से मापनी को प्रदर्शित करते हैं। यह विधि सबसे सरल विधि है। कम समय में इसके द्वारा मापनी को व्यक्त किया जा सकता है तथा दूरियों का ठीक ठाक ज्ञान होने के बावजूद इस विधि का सीमित प्रयोग है। इस विधि की कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से इसका सीमित प्रयोग होता है। इसका पहला कारण है, इस विधि में व्यक्त मापनी को पढ़कर केवल वे ही व्यक्ति मानचित्र पर दूरियों की गणना कर सकते हैं जो उस रेखिक माप प्रणाली को समझते हैं। उदाहरणार्थ, पेल्ट्स तथा व्रस्टर्स रूसी रेखिक माप प्रणाली का जानकार ही इन दूरियों को मानचित्र पर पढ़ सकता है। दूसरी जो कमी है वो है, मानचित्रों को उनके मूल आकार से भिन्न आकारों में मुद्रित करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे मुद्रित मानचित्र की मापनी अशुद्ध हो जाती है। तो कहने का भाव यही है कि कथनात्मक मापनी सबसे सरल विधि है। कम समय में इसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से भूगोल में इस मापनी का कम प्रयोग होता है। मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की जो दूसरी सबसे प्रमुख विधि है वह है
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ, जिसे प्रतिनिधि भिन्न अथवा निरूपक भिन्न भी कहते हैं। ये विधि सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस विधि को संरचनात्मक भिन्न या इस विधि को संख्यात्मक भिन्न या निरूपक भिन्न भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा मापक को एक भिन्न द्वारा दर्शाया जाता है। इसका अंश नंबरेटर सदा 1 होता है और मानचित्र पर दूरी को दर्शाता है। इस भिन्न का हर डिमोनीटर धरातल पर दूरी को दर्शाता है और मापक के अनुसार बदलता है। इसे अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या संक्षिप्त में आरएफ कहते हैं। अतः रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ बराबर मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। इस भिन्न में अंश तथा हर एक ही यूनिट में व्यक्त करते हैं। उदाहरणार्थ आरएफ 1:1,00,000। 1 अगर सेंटीमीटर है तो 1,00,000 भी सेंटीमीटर होंगे। 1 अगर इंच है तो 1,00,000 भी इंच होंगे। इस विधि के जो मुख्य गुण हैं उनमें से पहला गुण है, इस विधि में निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरियों का किसी भी रैखिक माप प्रणाली, इंच ब्रिटिश, व्रस्ट रूस, चांग चीन में मान ज्ञात किया जा सकता है। इसीलिए इस विधि को इंटरनेशनल स्केल या नेचुरल स्केल भी कहते हैं। यह विधि सबसे लोकप्रिय व बड़े पैमाने पर प्रयुक्त विधि है, लेकिन इस विधि के भी कुछ दोष हैं। तो मैं यहां 2 अवगुण या सी कमियों का जिक्र भी करना चाहूंगा। तो पहली जो कमी है, यह विधि केवल एक भिन्न मात्र है, फ्रैक्शन मात्र है, जिसमें किसी माप प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इससे सीधे ही दूरियां नहीं मापी जा सकती। दूसरा जो अवगुण है, इस विधि के द्वारा व्यक्त मापनी वाले मानचित्र को यदि बाद में किसी भिन्न आकार में मुद्रित किया जाता है तो मुद्रित मानचित्र की मापनी अशुद्ध हो जाएगी। मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की तीसरी विधि है आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड। इसे रैखिक या प्लेन मापनी भी कहते हैं। इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर इसे प्राइमरी व सेकेंडरी भागों में विभाजित कर देते हैं तथा इन उपविभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक मूल्यों का मान लिख देते हैं। इस विधि के जो 2 मुख्य गुण हैं वो हैं, पहला गुण है इससे दूरियां आसानी से मापी जा सकती है। दूसरा, मूल आकार से भिन्न आकारों में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्र पर यह मापनी शुद्ध रहती है। इसीलिए इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है आरएफ के साथ। दूसरा जो मुख्य गुण है, मूल आकार से भिन्न आकार में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्रों पर यह मापनी शुद्ध रहती है। यह इसका सबसे बड़ा गुण है, इसलिए आरएफ के साथ मानचित्रों पर प्रयुक्त की जाती है। इसके जो मुख्य अवगुण है वो 2 अवगुण की मैं इसमें चर्चा करना चाहूंगा। पहला है, कथनात्मक विधि की तरह इसका प्रयोग भी तभी हो सकता है जब हम उस माप प्रणाली से परिचित हों
जिसका प्रयोग इसकी रचना के लिए किया गया है। दूसरा जो दोष है, इसे बनाने के लिए समय और रेखा चित्रकला में निपुणता की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो में मैंने मापनी के 10 बिंदु के तहत अध्ययन करेंगे, तो उसमें से 3 बिंदुओं की चर्चा की है। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्केल, दूसरा है नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्केल, और तीसरा है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्केल ऑन ए मैप। थैंक्स।